नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के, मतलब सरल तरीके से अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। हमारे पास एक स्रोत है जिसमें ना 20 बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी बोलने के। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है वो निकालें, ताकि सुनने वालों को अपनी अंग्रेजी सुधारने में थोड़ी ठोस मदद मिल सके। तो चलिए इस स्रोत की गहराइयों में उतरते हैं। स्रोत शुरू में ही एक बहुत बुनियादी पर अहम बात कहता है, वो है रोजाना अभ्यास और आसान वाक्यों से शुरुआत करना। बिल्कुल, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल या दिस इज माई पेन। बहुत सिंपल। हाँ बिल्कुल, सुनने में लगता है साधारण है, पर यहीं से तो मतलब नींव बनती है ना। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ ये नहीं कहता कि क्या करना है, बल्कि लगातार करना है। मतलब वो जो निरंतरता है, कंसिस्टेंसी, वो ही सबसे जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा। और सिर्फ बोलना ही नहीं, स्रोत सुनने पर भी उतना ही जोर देता है। जैसे अंग्रेजी न्यूज सुने या कोई पॉडकास्ट या फिर फिल्में। अच्छा, सुनने पर भी? हाँ, क्योंकि उससे कान जो है ना, वो अंग्रेजी के साउंड्स, उसकी रिदम, उसके उतार चढ़ाव के आदी हो जाते हैं। हाँ, ये सुनने वाला हिस्सा तो अक्सर लोग मतलब भूल ही जाते हैं। स्रोत में कुछ एक्टिव प्रैक्टिस के बड़े मजेदार तरीके भी दिए हैं। एक तो है शीशे के सामने खुद से अंग्रेजी में बात करना। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर स्रोत कहता है इससे झिझक कम होती है, कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरा, अपनी आवाज रिकॉर्ड करना और फिर उसे सुनना। हाँ, वो गलतियां पता चलती हैं। जी बिल्कुल, अपनी ही गलतियां खुद सुनना, चाहे वो उच्चारण की हो या फिर ग्रामर की। ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है ना, ये बहुत जरूरी है। अपनी गलती खुद पकड़ना वो सुधार का पहला स्टेप है जी। और इसी के साथ स्रोत एक और बहुत अहम बात करता है, जिसे हम कह सकते हैं मानसिक बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट जी। वो है अंग्रेजी में सोचने की आदत डालना। अंग्रेजी में सोचना मतलब रोजमर्रा की चीजों के बारे में सीधा अंग्रेजी में सोचना, बिना अपनी भाषा में पहले ट्रांसलेट किए। जैसे पानी पी रहे हैं तो सोचा आई एम ड्रिंकिंग वाटर जी। सुबह उठे तो सोचा आई वोक अप। अरे वाह ये अंग्रेजी में सोचना वाला आइडिया तो सही में मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग में जो वो ट्रांसलेशन वाला स्टेप है वो कम हो गया, तो बोलने में तेजी आएगी, है ना? एकदम सही। वो जो दिमागी स्विचिंग टाइम है ना, वो बच जाता है। इसी तरह स्रोत सलाह देता है कि अपनी डेली रूटीन को मन ही मन अंग्रेजी में बोलें। जैसे आई विल गो टू मार्केट टुडे। इससे भाषा धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है नेचुरली। और वोकैब्युलरी बढ़ाने का सुझाव भी काफी प्रैक्टिकल है। स्रोत कहता है रोज 5 से 10 नए शब्द सीखें, पर सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, उनको वाक्यों में यूज करना है, इस्तेमाल करना है जी। और फ्लुएंसी के लिए वो टंग ट्विस्टर्स का भी जिक्र है। हाँ, वो मजेदार होते हैं। जैसे शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। इनको तेजी से बार बार बोलने से जुबान साफ होती है, उच्चारण सुधरता है, बोलने में एक रवानी आती है। अच्छा, तो ये सारी टेक्निक्स हैं। हाँ, और अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो ये सिर्फ क्लासरूम वाली प्रैक्टिस नहीं है। स्रोत असल जिंदगी में इस्तेमाल पर जोर देता है, एप्लीकेशन पर। जैसे सोशल मीडिया पर आप कमेंट्स या पोस्ट अंग्रेजी में लिखें, या फिल्में देखें तो अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ। इससे सुनना और पढ़ना दोनों एक साथ इंप्रूव होते हैं। और एक और तरीका है रोल प्ले। रोल प्ले? अच्छा, वो एक्टिंग जैसा? हाँ, किसी सिचुएशन को एक्ट करना। मान लीजिए डॉक्टर मरीज की बातचीत या दुकान पर ग्राहक और सेल्स पर्सन। अरे ये रोल प्ले वाला तरीका तो मजेदार लग रहा है, खासकर अगर किसी दोस्त के साथ करें तो। अच्छा, बुनियादी ग्रामर के बारे में क्या कहता है स्रोत? क्या वो जरूरी है? हाँ, देखिए, स्रोत बुनियादी ग्रामर जैसे टेंसेस हैं, प्रोनाउंस हैं, उनको सीखने की जरूरत बताता है। क्यों? क्योंकि सही ग्रामर से ही आप अपनी बात ठीक से कह पाएंगे। मतलब वही निकलेगा जो आप कहना चाहते हैं। सुनने वाले को क्लियरली समझ आएगा। बहुत मुश्किल ग्रामर में नहीं उलझना, पर बेसिक जरूरी है। और इन सब चीजों को करते हुए एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत कहता है वो है गलतियों से डरना नहीं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। स्रोत कहते हैं गलतियां तो होंगी ही, वो सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है। उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनको देखना है कि अच्छा यहां गलती हुई, इसे सुधारना है, और खुद को मोटिवेटेड रखना। हाँ, वो कैसे? स्रोत कहता है रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, अचीवेबल गोल्स। जैसे आज मैं 5 मिनट किसी से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करूंगा, या आज 5 नए वाक्य बनाऊंगा।
इससे ना प्रोग्रेस दिखती है और हौसला बना रहता है। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या लगता है? शोध का निचोड़ यही है कि स्पोकन इंग्लिश सुधारने का कोई एक जादू की छड़ी वाला तरीका नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जो अलग अलग तरीके हैं, सुनना, बोलना, सोचना, वोकैबुलरी, रियल लाइफ प्रैक्टिस, इन सबको लगातार करना होगा। हाँ, और धैर्य के साथ। धैर्य के साथ, जैसा कि शोध कहता है, प्रैक्टिस, पेशेंस और पैशन, अभ्यास, धैर्य और जुनून, यही कुंजी है। बिल्कुल। और यहां एक अहम सवाल भी उठता है। इन जनरल तरीकों से आगे बढ़कर सुनने वालों को शायद ये सोचना चाहिए कि उन्हें किन खास सिचुएशंस में अंग्रेजी बोलने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अच्छा, जैसे ऑफिस मीटिंग्स हैं, या दोस्तों से बातचीत, या कहीं घूमने जाते वक्त। और फिर ये जो तरीके हमने डिस्कस किए हैं, इनको उन अपनी स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जाए, कैसे कस्टमाइज किया जाए। ये पर्सनल अप्रोच जो होगी ना, वो शायद प्रैक्टिस को और भी ज्यादा असरदार बना सकती है।